नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों, 27 का विधानसभा चुनाव नजदीक बढ़ते जा रहा है और पार्टियों की जो हलचल है, राजनीतिक दल की जो हलचल है, वो काफी तेज हो चुकी है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी एक समय पर उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार हुआ करती थी और राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी आज उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा सीट से सिर्फ एक विधानसभा सीट चुनाव में जीत पाती है। दोस्तों, इसका क्या कारण है, उन सभी तथ्यों पर हम बात करने वाले हैं। क्यों बहुजन समाज पार्टी का ये अपने आप में वोट बैंक जो था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश से चला गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी एक नहीं 4-4 बार मुख्यमंत्री रहती हैं, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जो एक समय पर 2007 से 12 तक लास्ट बार सरकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की रहती है। 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाती है और 17 में बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व जो था, 17 में बहुजन समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो वोटर था बहुजन समाज पार्टी का, वो ट्रांसफर हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है। दोस्तों, जब 2022 का चुनाव होता है तो 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और 2019 का जब चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश और मायावती जी दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जब दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को 5 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें लोकसभा के अंदर मिलती हैं। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद नहीं है और उसका जो अस्तित्व है उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल खत्म हो गया है। उसका कोर वोटर, ओबीसी वोटर्स और जो सबसे ज्यादा कोर वोटर दलित वोटर्स जो हुआ करता था, वो दलित वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 और 22 में चला जाता है और 24 में वह अखिलेश यादव जी के पास आ जाता है। अखिलेश यादव जी के पास आने का जो उद्देश्य था, उन्होंने एक अपनी जो छवि बनाई वो एक डेवलपमेंट नेता की छवि बनाई थी और पीडीए का नारा देकर जो उन्होंने एक अपने आप में 24 में जो परिवर्तन करके दिखाया है वो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और दोस्तों, जब दलितों के कुछ हित की बात अखिलेश यादव के माध्यम से जब बोली गई तो अखिलेश यादव की तरफ कुछ लगभग 50% वोट दलित खिसक गया। दोस्तों, दलित वोटर्स जो था वह मायावती जी से जो किनारा 17 से ही कर चुका है, क्योंकि 17 में जो उनका भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोटर्स था वो ट्रांसफर हो चुका था और 22 में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के पास, क्योंकि जो वोट टिकट बांटने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं पीडीओ को ध्यान में रखते हुए 24 में अखिलेश यादव ने टिकट बांटे और उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो अखिलेश यादव को दिखाई भी दिया। दोस्तों, मायावती जी की कोई एक्टिविटी न होने के कारण उनका जो कोर वोटर है वह खिसकता जा रहा है। न कोई संगठन की मीटिंग, न संगठन के कुछ कार्यक्रम और उनका भाजपा सरकार में एक शांत रहना अपने आप में वोटर्स को ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा और ये पार्टी के लिए भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी जो अपने आप में उत्तर प्रदेश में जिसने 4 बार सरकार चलाई हो, वो है वर्तमान समय में उसका एक विधायक होना अपने आप में सोचने का विषय है। दोस्तों, 27 का जो चुनाव है, समाजवादी पार्टी की राजनीतिक जो कलह थी उस कलह के चलते हुए 17 का विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद 47 सीट मिलती है समाजवादी पार्टी को। 22 के चुनाव में थोड़ा कलह शांत होती है तो 111 सीटें मिलती हैं और 24 में अखिलेश यादव अपना कमाल दिखा देते हैं। दोस्तों, जो अखिलेश यादव का तरीका है वो कहीं ना कहीं हर जाति वर्ग को अपने आप में अट्रैक्टिव कर रहा है और जो मायावती का जो वो कोर वोटर था, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर था, बहुजन समाज पार्टी से हटकर वह अन्य दलों के साथ चला गया। उसमें कुछ भूमिका चंद्रशेखर आजाद की भी रही है। भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी बनाकर चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने का काम किया है। दोस्तों, आप अपना जो भी मत हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आपने हमारा चैनल चर्चा